बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 10वीं का सिलेबस पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, होम्योस्टेसिस। उस चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक होता है वाटर। अब आप लोगों को पता है कि पौधे पानी में भी रहते हैं, पौधे सहराओं में रहते हैं, पौधे आम ज़मीन पे रहते हैं, जंगलों में पौधे हैं। मसला ये है कि हर जगह पे पौधे हैं, लेकिन हर जगह पे पानी एक जैसा नहीं है। समंदर के अंदर या दरियाओं या नदी नालों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, और सहराओं के अंदर पानी है ही नहीं। और आम हालात में जहाँ ये हम लोग रहते हैं वहाँ पे नॉर्मल वाटर है। तो कहते हैं कि पौधे अब अपने अपने अंदर वाले सिस्टम को इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि अगर ज़्यादा पानी मिल रहा है या कम मिल रहा है तो उनको पानी की कमी बेशी ना हो, पानी जो है उनके अंदर बैलेंस रहे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। तो ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोफाइट। अब हमने पढ़नी है पौधों की किस्में कि पौधे कितनी कितनी किस्म के हैं एज अ हैबिटेट, रहने के वाले से, कि पौधे कौन कौन से हैं, यानी कि पानी में रहने वाले, सहरा में रहने वाले और समंदर में रहने वाले। तो वो क्या क्या करते हैं ताकि अपने अंदर जो है पानी का बैलेंस रख सके। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट है। हाइड्रो का लफ्ज़ आपने याद रखना है पानी, और फाइट जहाँ भी आएगा दैट इज़ प्लांट। हाइड्रोफाइट पानी में रहने वाले पौधे आर द प्लांट विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ताज़ा पानी में, याद रखना है आपने, ताज़ा पानी हमारे पास वही है, अगर आपको याद हो तो, नदी नाले और दरिया, या हाँ जी झीलें, दरिया नदी नाले झीलें, बस। समंदर जितना भी है दैट इज़ नॉट फ्रेश वाटर, दैट इज़ साल्टेड वाटर, उसका करेक्टर और है। अब हम बात कर रहे हैं ताज़ा पानी के पौधों के। तो सच प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इनको पानी की कमी का सामना नहीं होता। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल। बल्कि उनको पानी की ज़्यादती का जो है वो होता है सामना, बहुत ज़्यादा पानी उनको होता है, तो उनके अंदर ऐसे मैकेनिज़्म है कि वो एक्स्ट्रा वाटर्स को निकालें। कहते हैं हाइड्रोफाइट है ब्रॉड लीफ। ये उनका मैकेनिज़्म है कि उनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जिसके ऊपर बहुत सारे ऊपर की तरफ, हमने पहले पढ़ा था कि स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में ये ऊपर होते हैं। क्यों? ताकि ऊपर जो है पानी के ऊपर वो ट्रांसपिरेशन से अपने पानी एक्स्ट्रा निकाल सके। दिस करेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट इज़ वाटर लिली। अगर आपको याद हो, सबसे मशहूर मिसाल जो है इसकी वाटर लिली है। और ये एक और प्लांट है, आप ज़रा इसके पत्ते देखें, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, पानी के अंदर है ये, ठीक है। तो इन पत्तों से ये क्या करता है कि अपना एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव कर लेता है। दूसरी किस्म के हमारे पास प्लांट हैं जी ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है वो पौधे जो खुश्की यानी कि सहराई सूरत हाल में रहते हैं। ज़ीरो का मतलब आप समझते हैं कि वेरी लेस वाटर, लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट्स, सहराओं में। दे पोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। उनके ऊपर एक थिक किस्म की क्यूटिकल होती है ताकि उनसे पानी का लॉस जो है वो बचाया जा सके। अगर आप यहाँ देखें ना, ये इसके ऊपर क्यूटिकल है, ये एलोवेरा है, ये भी एक खुश्की वाला पौधा है। तो ये इसके ऊपर सारी क्यूटिकल है, पतली सी, अगर आप इसको उतारें तो ये उतरेगी। तो इसके नीचे जो है वो थिक जूस है।